सभी को नमस्कार। साथियों, अब हम इस वीडियो में बात करते हैं मृदा अवयवों की। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था मृदा खनिज उनका पक्ष, जो कि प्रथम चैप्टर है कृषि रसायन का। इसी के अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा था मृदा की परिभाषा और मृदा का क्या रोल है, उसके क्या क्या कार्य हैं। अब उसके बाद में हम मृदा के विभिन्न जो अवयव हैं, उसके घटक हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि मृदा प्रणाली है, उसके अंतर्गत ठोस, द्रव एवं गैस तीनों प्रावस्थाएं इसके अंतर्गत होती है। जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्थाएं हैं, ठोस एवं द्रव, पौधों को खाद्य तत्व प्रदान करने में केवल ठोस एवं द्रव अवस्था का ही विशेष महत्व है। अब देखिए, इसके जो प्रमुख घटक हैं उनमें कितना कितना इनका हिस्सा होता है। खनिज पदार्थ 45%, कार्बनिक पदार्थ 5%। इस प्रकार से ये टोटल ठोस पदार्थ 50% होता है। साथ ही इसके अंतर्गत मृदा जल और मृदा वायु, क्योंकि हम यहाँ मृदा इसलिए लिख रहे हैं कि मृदा के अंदर जो जल है उसी की बात कर रहे हैं, और मृदा के अंदर जो वायु है उसके अंतर्गत बात कर रहे हैं। इनका प्रतिशत जो संगठन है वो 25-25% होता है। कुल मिला के मृदा जल और वायु दोनों मिलाकर के 50% इसका हिस्सा होते हैं। 50%। इस तरह से ये 100% इसका संगठन हो गया। इस तरह से हम इसको आरेखीय चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मृदा का जो संगठन है, ठोस भाग 50%, रंध्रा अवकाश जिसके अंतर्गत द्रव और गैसें आती है, इसमें 25% और गैसें 25%। देखिए, ठोस भाग जो 50% होता है उसमें खनिज पदार्थ 45% जो होता है और कार्बनिक पदार्थ 5% होता है। खनिज पदार्थ 45% होता है, उसमें इसको अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। खनिज पदार्थ क्रिस्टेलॉइड एवं कॉलोइड्स प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे अगले चैप्टर में। कार्बनिक पदार्थ जो 5% भाग होता है वो ह्यूमस एवं जीवित सूक्ष्म जीव हैं उनसे मिलकर बना होता है। अर्थात कार्बनिक जो भाग है उसमें ह्यूमस एवं सड़ा गला जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो इसके अंतर्गत होता है। इस प्रकार से हम इसको मृदा को आयतनात्मक संगठन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, ये 5% भाग है, यह है आपका कार्बनिक पदार्थ। इसी प्रकार 45% भाग है, यह है आपका खनिज पदार्थ। ये दोनों हम देखते हैं कि 25% और 25% दोनों जल अर्थात मृदा जल और ये मृदा वायु। एक बात और अपन देखते हैं कि हम जैविक और अजैविक घटकों की यदि बात करते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास देखिए जैविक जो घटक है वो इसमें टोटली आप देखिए जैविक घटक मात्र 5% है, जो कि कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। कार्बनिक पदार्थों में अपन ने देखा था कि ह्यूमस एवं जीवित सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना होता है। सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ है, ये जीव जंतु वनस्पतियों से मिलकर बना होता है, जिसे अपन ह्यूमस कहते हैं। इस तरह से देखिए टोटली देखा जाए तो 95
% अजैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक, और 5% जैविक घटक होते हैं। यह रहा इसका आयतनात्मक संगठन। अब देखिए हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला खनिज पदार्थ है आकार एवं संगठन। जैसा कि पैतृक पदार्थों के अनुसार इसका आकार एवं संगठन होता है खनिज पदार्थ का। किस प्रकार की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, क्योंकि हम आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आग्नेय चट्टान है या अवसादी चट्टान है या रूपांतरित चट्टान है, किस प्रकार की चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। चट्टानों के अपक्षय से ये प्राप्त होते हैं, जिसके बारे में हम आगे से डिटेल में जानकारी लेंगे। ठोस भाग का ये 90% से अधिक भाग खनिज पदार्थ से बना होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ठोस भाग का 90%, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ कि जो ठोस भाग होता है जैसा कि 50% है, उस ठोस भाग में से खनिज भाग यहाँ पर 45% दे रखा है। अब यहाँ पर जब हम ये बात करते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में भी कि ठोस भाग का कितना प्रतिशत होता है खनिज भाग, तो इसलिए यहाँ पर हमको 45 का डबल कर देंगे, क्योंकि 50% में से 45% हुआ 90%, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। साथ ही देखिए बालू एवं सिल्ट अंश है, उसमें अधिक मात्रा में खनिज क्वार्ट्स और फेल्सपार होता है। हमें यह भी एक जानकारी होनी चाहिए कि जो भूप्रपट्टी है, क्रस्ट भाग है भूमि का, उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले ये दो ही ऐसे खनिज हैं जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें से फेल्सपार प्रथम स्थान पर और क्वार्ट्स है द्वितीय स्थान पर अपना स्थान रखता है। सर्वाधिक मात्रा में खनिज पदार्थ जो क्रस्ट भूप्रपट्टी में पाया जाता है वो है फेल्सपार, और उसके बाद में आता है क्वार्ट्स। तो फेल्सपार एक प्रकार से एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है। वैसे एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट भी होता है, आपको जानकारी है, अधिकांश तो उसी से प्राप्त किया जाता है एल्यूमिनियम। तो एक प्रकार से इसका जो सूत्र है वह है K2O.Al2O3.6O2 SiO2, या हम ऐसे भी कह सकते हैं फेल्सपार एक प्रकार से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या बेरियम के एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। इसी प्रकार से क्वार्ट्स है, ये ग्रेनाइट एवं सिलिका है उसका प्रमुख घटक होता है, जो कि SiO2 सिलिका का सूत्र होता है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं जो कि खनिज के मुख्य भाग हैं। मृत्तिका अंश में द्वितीयक खनिजों की प्रधानता होती है। जो क्ले है, मृत्तिका है, उसके अंतर्गत द्वितीयक खनिजों की प्रधानता होती है। द्वितीयक खनिज से तात्पर्य है कि प्राथमिक खनिज तो वो होते हैं जैसे कि आग्नेय चट्टानें हैं, तो जो प्राथमिक रूप से उनसे जो खनिज पदार्थ प्राप्त होंगे वो प्राथमिक खनिज होंगे, और उससे प्राप्त होने वाले जो द्वितीयक खनिज हैं वो होंगे जो कि विभिन्न गतिविधियों, रासायनिक गतिविधियों या भूवैज्ञानिक ताप आदि के कारण जो खनिज पदार्थ बनेंगे, इन क्रियाओं से वो द्वितीयक खनिज होते हैं। इसी के साथ देखिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि 90% के लगभग सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन एवं ऑक्सीजन इसके अंतर्गत होती है। अब बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ की, जो कि हमें जानकारी है ये कितना प्रतिशत होता है, मात्र 5%। हम ऐसा कह सकते हैं कि पौधों, जंतुओं के सड़ने और गलने से प्राप्त ये 3 से 5% भाग होता है। हम आयतनात्मक संगठन के रूप में जब इसको बात करते हैं तो 5% दिखाते हैं। अब देखिए सूक्ष्म जीवों के निरंतर विच्छेदन से मृदा की उत्पादकता बनी रहती है। कार्बनिक पदार्थ मृदा में पोषक तत्वों को प्रदान
करते रहते हैं, इसलिए इनका विशेष महत्व है। मृदा में वातन, उसमें वायु का आदान प्रदान होना, जल धारण क्षमता है उसमें बढ़ोतरी इसी की वजह से होती है। मृदा संरचना में सुधार होता है। कार्बनिक पदार्थ अधिकांशतः ह्यूमस के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए आप ये समझते हैं, हम जानते हैं कि कार्बनिक पदार्थ जो ह्यूमस होता है उसी की वजह से उसका उपजाऊपन अधिक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मृदा जल। मृदा जल की जो कि 25% भाग होता है और मृदा वायु है वो भी 25% होती है। पौधों के पोषण में मृदा जल का विशेष महत्व होता है, अहम भूमिका होती है इसकी। लवणों एवं पोषक तत्वों का विलयन बना करके पौधों को पोषित करते हैं। रंध्रावकाशों में परिवर्तन ये बलों की मात्रा से धारित होता है। यहाँ विशेष ध्यान रखने पर परिवर्तनीय बलों के कारण ही इसके अंदर ये जल धारित रहता है। उसके अंदर तनाववाद रहता है, आपको पता है ससंजन तनाववाद एवं आसंजन तनाववाद। समान पदार्थ के कण होंगे, उनके मध्य जो बल लगता है वो ससंजन एवं असमान पदार्थ के कण होते हैं उनके मध्य जो बल लगता है वो आसंजन बल होता है। तो मृदा रंध्रावकाश है उसमें मृदा के कण और जल इनके मध्य आपस में बल रहता है, तो वो खिंचाव रहता है। मृदा संरचना, गठन, कार्बनिक एवं अकार्बनिक मृदा कोलोइड्स की प्रकृति, रंध्रावकाशों की मात्रा आदि पर मृदा जल निर्भर करता है। कितनी मात्रा में रहेगा ये उसकी संरचना पर, उसके गठन पर निर्भर करता है, कितने उसमें कार्बनिक पदार्थ है और कितने अकार्बनिक मृदा कोलोइड्स है। अब बात करते हैं मृदा वायु की। रंध्रावकाशों में उपस्थित रहती है जो कि 25% होती है, अतः वितरण इसका असमान होता है। उसके अंदर किसी स्थान पर वायु की मात्रा कम होती है, किसी में अधिक होती है। मृदा में CO2 की जो मात्रा है 0.3% होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से कम होती है। मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ध्यान रहे कि गहराई के साथ बढ़ती जाती है। जितना नीचे जाएंगे उतना ही उसकी CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। अब बात करते हैं हम पृष्ठ मृदा और अवमृदा की। जो महत्वपूर्ण मृदा का जो पार्ट है, ऊपर की जो मृदा का जो मुख्य भाग होता है पृष्ठ मृदा। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं पृष्ठ मृदा है क्या। हम इसको परिभाषित किस प्रकार से करेंगे कि मृदा की ऊपरी परत जिस पर कृषि कार्य करते हैं उस समय औजार या मशीनरी आदि चलाते हैं वह पृष्ठ मृदा कहलाती है। अर्थात मृदा का ऊपरी भाग जिस पर हम संपूर्ण जो कृषि कार्य करते हैं, मशीनरी औजार आदि चलाते हैं, वह पृष्ठ मृदा कहलाती है। हकाई जुताई जो भी हम करते हैं कृषि कार्य वो सब उसी पे होते हैं। 0 से 15 सेंटीमीटर तक गहराई तक ये होती है, ये भी हमें जानकारी रखनी है। साथ ही हमें मालूम है यही परत उपजाऊ होती है। इसके बाद आती है अवमृदा। अवमृदा क्या है? पृष्ठ मृदा के नीचे की जो परतें होती है वो अवमृदा के अंतर्गत आती है। पृष्ठ मृदा जो कि 0 से 15 सेंटीमीटर होती है, उससे नीचे की परतें जो पैतृक पदार्थों अर्थात चट्टानों तक गहरी होती है अवमृदा कहलाती है। यानी बाकी का जो नीचे का भाग है जो चट्टानों तक है वो पूरा भाग अवमृदा के अंतर्गत आता है। देखिए अब हम इसमें अंतर करते हैं। इस पर एक क्वेश्चन आता है, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि पृष्ठ मृदा और अवमृदा में क्या अंतर है। इसके गुणों के आधार पर हम अंतर करते हैं। सबसे पहला बिंदु हम लेते हैं मृदा अपक्षय। जैसा कि मृदा अपक्षय है वो इसमें पूर्णतः अपक्षित मृदा होती है। ये
अवमर्दा है वो आंशिक अपक्षित होती है, इसका पूरी तरह से अपक्षय नहीं होता है। दूसरा है वातन। हमें जानकारी है कि प्रश्न मृदा है वो उपजाऊ होती है, उसमें वातन भी होता है। अभी जस्ट इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि गैसों का आदान प्रदान भली भांति इसमें होता है, इसलिए हम कहेंगे कि वातन बहुत अच्छा होता है। जबकि अवमर्दा है जो निचली परतें हैं उनमें वातन अच्छा नहीं होता है, अर्थात गैसों का आदान प्रदान बहुत कम होता है। तीसरा बिंदु हम लेते हैं कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा इसमें अधिक होती है और अवमर्दा में अपेक्षाकृत कम होती है। हमें पता है कि कार्बनिक पदार्थ जो कि ह्यूमस होता है वो इसमें अत्यधिक मात्रा में रहेगा। अब नीचे की परतें हैं, स्वभाव तो अपन को पता है उसमें अपक्षय भी कम होगा, तो उसके अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी कम पाई जाएगी। इसमें सूक्ष्म जीव भी हमें मालूम है कि अधिक संख्या में मिलेंगे, उनकी क्रियाशीलता है वो भी अधिक पाई जाएगी। जबकि अवमर्दा है उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं सक्रियता दोनों ही कम पाई जाएगी। साथ ही पांचवा बिंदु हम लेते हैं मृदा का उपजाऊपन। मृदा का उपजाऊपन, जो पृष्ठ मृदा है उसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसके कारण ये अधिक उपजाऊपन लिए होती है। जबकि अवमर्दा है वो कम उपजाऊ होती है, इसमें कम पोषक तत्व पाए जाते हैं। छठा बिंदु, मृदा का रंग गहरा भूरा रंग होता है इसका, जबकि इसका हल्का होता है और हल्का पीला रंग लिए हुए होती है। प्रश्न मृदा, इसमें धनायन विनिमय क्षमता कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो अधिक पाई जाती है। इसमें अवमर्दा में धनायन विनिमय क्षमता कम पाई जाती है। तो अधिकतर देखिए हम सभी बिंदुओं को एक एक करके हम बिंदु वाइज यदि याद करेंगे तो ये अच्छी तरह से अपन को याद हो जाएगा। पहला बिंदु वापस मैं रिपीट करता हूँ, मृदा का अपक्षय। दूसरा बिंदु है वातन। तीसरा बिंदु है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। चौथा है सूक्ष्म जीव। पांचवा है मृदा का उपजाऊपन। छठा है मृदा का रंग और सातवां है धनायन विनिमय क्षमता। इस प्रकार से हम मृदा के पृष्ठ मृदा और अवमृदा के अंतर को हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानकारी लेंगे आगे मृदा प्रोफाइल के बारे में, उसकी संरचना के बारे में। तो तब तक धन्यवाद।